लोक मित्र लाइव, जंग सच्चाई की। लोक मित्र लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं वरिष्ठ संवाददाता प्रेस रिपोर्टर श्री सूबेदार उपाध्याय जी की रिपोर्ट। लोकमित्र लाइव से मैं जिला प्रतिनिधि सूबेदार उपाध्याय। आज दिनांक 9 जनवरी 2022 को जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल व पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने की प्रेस वार्ता। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 8 जनवरी 2022 को विधानसभा निर्वाचन 2022 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। तदनुसार जनपद प्रतापगढ़ का निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा दी गई। निर्वाचन तिथियों की घोषणा के तुरंत बाद जनपद के आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग द्वारा 15 जनवरी 2022 तक रैलियों, रोड शो, नुक्कड़ सभा एवं पदयात्रा इत्यादि पर रोक लगा दी गई है। इसके प्रभावी होने के साथ ही स्थानीय क्षेत्र विकास संबंधी सांसद और विधायक निधियों से कोई धनराशि जारी नहीं की जाएगी। यदि उक्त सांसद और विधायक निधि से किसी कार्य वर्क आर्डर जारी हो गया है किंतु कार्य आरंभ नहीं हुआ है तो उस पर निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक रोक रहेगी, किंतु पहले से चालू कार्यों पर रोक नहीं होगी। परंतु यदि संबंधित अधिकारी संतुष्ट हैं तो पूर्ण हुए कार्यों का भुगतान किया जा सकता है। साथ ही यदि स्कीम या कार्य स्वीकृत है और उसके लिए फंड जारी हो चुका है और सामान की खरीद हो गई है तथा वह साइट पर आ चुका है तो ऐसे स्कीम या कार्य जारी रहेंगे। इसी के साथ शासकीय संपत्ति के विरूपण, शासकीय वाहनों के दुरुपयोग, शासकीय व्यय पर विज्ञापन इत्यादि संबंधित आचार संहिता लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्य से संबंधित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 244 रामपुर खास, 245 बाबागंज, 246 कुंडा, 247 विश्वनाथगंज, 248 प्रतापगढ़, 249 पट्टी, 250 रानीगंज, कुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 7। कुल मतदाता की संख्या में पुरुष 13,02,789, महिला 11,40,535, अन्य 252। इस प्रकार कुल 24,43,576 मतदाता। जनपद में सर्विस वोटर सहित मतदाताओं की कुल संख्या में सामान्य मतदाता 24,43,576 हैं। सर्विस मतदाता 4,698, कुल मतदाता 24,48,274 है। दिव्यांग मतदाता के अंतर्गत कुल 18,070 दिव्यांग मतदाता हैं। मतदान दिवस को उनकी दिव्यांगता के अनुसार मतदेय स्थलों पर सुविधा प्रदान की जाएगी। मतदान केंद्र तक जाने की स्थिति में न होने वाले दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराया जाएगा, जिसके लिए उनसे सूचना प्राप्त करने हेतु फॉर्म 12 जारी किया जाएगा। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता जनपद में कुल 37,330 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता हैं। मतदान दिवस को उनकी वृद्धावस्था के अनुसार मतदेय स्थलों पर सुविधा प्रदान की जाएगी। मतदान केंद्र तक जाने की स्थिति में न होने वाले वृद्ध मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराया जाएगा, जिसके लिए उनसे सूचना प्राप्त करने हेतु फॉर्म 12 जारी किया जाएगा। जनपद का जेंडर रेशियो 875, ईपी रेशियो 65.79। जनपद में कुल मतदान केंद्र 1671, मतदेय स्थल 2812, सेक्टर 217, जोन 31। मतदान दिवस के पूर्व प्रत्येक मतदाताओं को बीएलओ द्वारा फोटो युक्त मतदाता पर्ची उपलब्ध कराई जाएगी। इस पर्ची में मतदाता का पूरा विवरण अंकित होगा, जिसे मतदाता को अपना मतदान करने में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। मतदान दिवस के दिन प्रत्येक बीएलओ अपने अपने मतदेय स्थल के बाहर मतदाता सूची लेकर बैठेंगे और मतदाताओं को उनकी वाहक संख्या, क्रम संख्या आदि की जानकारी देंगे। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपादित किए जाने हेतु 217 सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा 31 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। निर्वाचन की घोषणा करते ही पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। आदर्श आचार संहिता सभी विभागों, अधिकारियों, राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशी पर लागू है, जिसके मुख्य प्राविधान में नए कार्यों की घोषणा, शिलान्यास, उद्घाटन प्रतिबंधित है। साथ ही प्रत्येक प्रचार साहित्य के मुद्रण हेतु प्रकाशक की अनुमति एवं उसका उल्लेख प्रचार सामग्री पर किया जाना बाध्यकारी है।
प्रचार प्रसार हेतु वाहनों की अनुमति सक्षम अधिकारी से लेना आवश्यक होगा। आदर्श आचार संहिता को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए एमसीसी टीम मुख्यालय स्तर पर तथा विधानसभाओं में सक्रिय हो गई हैं। सरकारी कार्यालयों, नगरपालिका, जिला पंचायत की संपत्तियों एवं भवनों आदि पर वॉल पेंटिंग एवं प्रचार सामग्री को चिपकाया जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित हो गया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 से 136 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के सुसंगत प्राविधान भी तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। जनपद में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में टीमों का गठन किया गया है। उड़न दस्ता टीम, अस्थायी निगरानी टीम, एमसीसी टीम, सहायक वेब प्रेक्षक, वीडियो निगरानी टीम, वीडियो अवलोकन टीम, लेखा टीम, मीडिया प्रमाणन एवं अन्वीक्षण समिति, वे अन्वीक्षण नियंत्रण एवं कॉल सेंटर तथा जनपद में डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर की स्थापना की गई है, जिसका नंबर 1950 एवं 05342 220 431 है। टोल फ्री नंबर 1950 पर चुनाव से संबंधित किसी भी नागरिक द्वारा मोबाइल फोन या लैंडलाइन से शिकायत सुझाव दे सकते हैं। लोकमित्र लाइव से प्रेस रिपोर्टर सूबेदार उपाध्याय की रिपोर्ट। आज की इस प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़, हमारे अपर जिला निर्वाचन अधिकारी, सूचना अधिकारी और सभी हमारे सम्मानित पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा हम अवगत है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की घोषणा कर दी गई है। वो आप सबने सोशल मीडिया के जरिए और जो कल टीवी पे उसका कवरेज हुआ है उसके जरिए आपने देखा भी होगा। एक जनपद लेवल पर इसकी सूचना जनपद वासियों को देने के लिए भी सूचना विभाग के माध्यम से उसका प्रसारण किए जाने के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हमेशा दिए जाते रहे हैं। तो उसी के क्रम में जो कल भारत निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके के डायरेक्शन दिए हैं और जो कार्यक्रम निर्धारित किया है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। और ये जो प्रेस नोट है वो आप सबके पास पहुंच भी जाएगा, उसको सर्कुलेट भी कराया जाएगा। इस बार का जो विधानसभा सामान्य निर्वाचन हो रहा है ये बहुत अहम है और अलग पिछले चुनावों से इसलिए है क्योंकि ये कोविड के संक्रमण के दौरान होने वाला निर्वाचन प्रक्रिया है। उसके मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बहुत सारे दिशा निर्देश कोविड के संबंध में पृथक से दिए गए हैं और वो पृथक से जो निर्देश दिए गए हैं उसकी भी प्रति आपको उपलब्ध कराई जा रही है। वो निर्देश न केवल चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, बल्कि जो हमारी मशीनरी है, ऑफिशियल मशीनरी है जिसको काम करना है, उसके ऊपर भी वो प्रभावी है। और आम नागरिक जो है जिनके ऊपर हमारी जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसके साथ ही वो निर्देश भी काउंट किए जा रहे हैं जो निर्वाचन की प्रक्रिया में कोविड की अगर स्थिति कोई उत्पन्न होती है तो उसमें किस तरीके के एहतियात बरतने हैं उसके बारे में वो विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। मैं सबसे पहले जो प्रतापगढ़ जनपद में चुनाव का कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया उसकी आपको डिटेल बता दे रहा हूं। निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने का दिनांक 1 फरवरी 2022 जो कि दिन मंगलवार है। नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक जो है वो 8 फरवरी 2022 दिन मंगलवार। जो नाम निर्देशित पत्र होंगे, नामांकन पत्र होंगे, उनकी जांच हेतु 9 तारीख बुधवार दिनांक तय है, 9 फरवरी। नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक 11 फरवरी है जो शुक्रवार है। और जिस दिन नाम वापसी होती है उसी दिन ही चिन्ह आवंटन भी होता है, तो 11 फरवरी को ही चिन्ह आवंटन की कार्रवाई होगी। मतदान की तिथि जो दूसरी इंपॉर्टेंट तिथि है वो 27 फरवरी है जो कि रविवार है। मतगणना की तिथि
पांचों राज्यों में और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 10 मार्च 2022 दिन बृहस्पतिवार तय की गई है और ये संपूर्ण निर्वाचन की कार्रवाई पूरा करने की तिथि 12 मार्च दिन शनिवार तय की गई है। मतलब 12 मार्च से पहले ये कार्रवाई हमें पूरी करनी है। निर्वाचन कल जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उसकी घोषणा करी गई है तो आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया गया है। आदर्श आचार संहिता के जो पहलू हैं वो जिला प्रशासन पर भी लागू हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पर भी लागू हैं, जो पावर में पार्टी है उस पर भी लागू है, आम जनमानस पे भी लागू है, सभी हमारे जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उन पर भी और सभी तरीके से लागू है। कोई भी नए शिलान्यास या लोकार्पण अब किसी भी विभाग द्वारा नहीं कराए जाएंगे। जो उनके रनिंग काम हैं वो करा सकते हैं, जिन पे उनको धनराशि आवंटित है और कार्य शुरू हो गए हैं वो काम वैसे ही चलते रहेंगे। निर्वाचन संबंधी जो हमारे काम हैं जिसमें हमें कहीं पोलिंग स्टेशन पे हो सकता है कोई सुधार करना हो या कोई सड़क ऐसी है जिसपे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को कोई वो दें कि यहाँ पर हमें पहुंचने में दिक्कत है या फिर हमारी पोलिंग पार्टीज को पहुंचने में कोई दिक्कत है तो उसके लिए हम अलग से व्यवस्था कराने की उसमें कोशिश भी कर सकते हैं। जो जनपद प्रतापगढ़ है उसमें आप सब अवगत हैं कि 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। 6 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो अनारक्षित श्रेणी में हैं और एक बाबागंज जो है वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। अगर कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें तो अब जो अभी हमारा 5 तारीख को हमारी वोटर लिस्ट जारी हुई है उसमें 24,43,576 मतदाता उस वोटर लिस्ट में 7 विधानसभाओं में मिलाकर सम्मिलित हैं। अभी भी जो मतदाता बनने से वंचित रह गए हैं उनके पास जिस दिन तक हमारा नोटिफिकेशन होता है जो 1 फरवरी को होगा तब तक वो अभी भी अपना मतदाता बनने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। ऑनलाइन भी दे सकते हैं, बीएलओ के माध्यम से भी दे सकते हैं और हमारे तहसील मुख्यालयों पर जो बीआरसी हैं, जो हमारे वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर बने हुए हैं, वहां पर भी वो अपना आवेदन कर सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों से भी ये अपील रहेगी कि अपना नाम अपनी वोटर लिस्ट में जरूर चेक कर लें, क्योंकि कई बार होता है कि हम अपना नाम बहुत सालों से चेक नहीं करते और हम ये मान लेते हैं कि हमारा नाम वोटर सूची में पहले से ही सम्मिलित है। तो हो सकता है कि नाम में कोई गलती हो गई हो, आपका बूथ कहीं दूसरी जगह चला गया हो, तो कृपया करके वो अपना नाम चेक कर लें और अगर कोई उनको त्रुटि परिलक्षित होती है या फिर उनका नाम वोटर लिस्ट में उनका नहीं, वो अपना नाम अभी भी बढ़ा सकते हैं। जब तक नोटिफिकेशन की डेट आती है 1 फरवरी तब तक वो नाम बढ़ा सकते हैं। इसको रुक जाइए, बाद में कर लेंगे, बाद में करेंगे। इसके अतिरिक्त सर्विस वोटर्स भी होते हैं। सर्विस वोटर्स वो वोटर्स गिने जाते हैं जो दूर फार फ्लंग एरियाज में जो हमारे बॉर्डर्स पर लगे हुए हैं, जो हमारे आर्मी के जवान हैं, फोर्सेस में जो तैनात हैं, उनको ईटीपीबीएस के माध्यम से वोट करने का अधिकार प्राप्त होता है। भारत निर्वाचन आयोग ने एब्सेंटी वोटर्स की परिभाषा को अब और बड़ा किया है। जो हमारे पोलिंग के दौरान कार्मिक लगते हैं और सुरक्षा व्यवस्था में जो हमारे लोकल कर्मचारी लगते हैं, हमारे सिपाही लगते हैं, हमारे पीआरडी के जो जवान लगते हैं, होमगार्ड लगते हैं, उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा पहले से अनुमानित थी। कोविड के इस समय को देखते हुए जो हमारे दिव्यांग वोटर्स हैं और जो 80 साल की उम्र से ज्यादा के वोटर्स हैं, उनको भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उन वोटर्स को भी अगर वो चाहें तो उनको भी पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। परंतु हम अपने सभी बूथों पर यह व्यवस्था करेंगे कि किसी को भी वहां पर पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो दिव्यांग मतदाता हो, चाहे वो हमारे 80 साल से ऊपर के मतदाता हो। जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तो इसके विस्तृत निर्देश जो है वो उस समय हम जारी भी करेंगे। जनपद की अगर पोलिंग की और व्यवस्था को देखा जाए तो उसमें पूरे जनपद को 217 सेक्टर्स में बांटा गया है और 31 जोन में बांटा गया है। इस बार हमने इसकी संख्या को बढ़ाया है ये देखते हुए कि पिछले सालों में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास, कई सेक्टर मजिस्ट्रेटों के पास 15 से 20 से अधिक बूथ हो जाते थे, तो उनका भ्रमण करना और उनके ऊपर उनको अपनी रिपोर्टें प्रेषित करने में दिक्कत होती थी। इस बार हमने सेक्टर्स की संख्या भी बढ़ाई है और जोन की संख्या भी उसी हिसाब से बढ़ाई है। इसके अतिरिक्त हमारे 50% से ज्यादा पोलिंग स्टेशन, जनपद में 2812 पोलिंग स्टेशन है
और 1671 पोलिंग सेंटर है। एक पोलिंग सेंटर में एक से ज्यादा जनरली बूथ होते हैं। तो इन 2812 पोलिंग स्टेशन में से 50% से अधिक हमारे पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। जो वहां पर गतिविधियां होंगी उनको कैमरे के जरिए ऑनलाइन मोड से वो हर जगह पे वो प्रसारित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त तकरीबन 350 ऐसे पोलिंग स्टेशन होंगे जहां पर हम वीडियोग्राफी, डिजिटल वीडियोग्राफी और हैंडीकैम से भी वीडियोग्राफी कराएंगे। इसके अतिरिक्त जो माननीय प्रेषक महोदय आते हैं तो माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भी तैनाती होती है। उसके लिए क्रिटिकल, वल्नरेबल और जो हमारे किसी ना किसी तरीके से ऐसे बूथ होते हैं जहां पर हम चाहते हैं, दूर दराज के बूथ हैं कि हमारा कोई अधिकारी और रहे, तो वहां पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भी तैनाती होती है। आपके माध्यम से सभी वोटर्स को जागरूक आप भी करते हैं, आप गांव-गांव जाते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना काम करती हैं, हमारे बीएलओ भी काम करते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो कि वो जब अपने बूथ में आए तो मतदाता पर्ची उनको देने की भी व्यवस्था करी जाती है। तो इस बार भी मतदाता पर्ची सभी मतदाताओं को दी जाएगी ताकि उनको अपना भाग संख्या और क्रमांक उनको ढूंढने में कहीं दिक्कत ना हो। मतदाता सुविधा केंद्र जहां पर मतदान होना है वहां पर बीएलओ हमारे मौजूद रहेंगे। उनके पास वोटर लिस्ट की एक कॉपी रहेगी, अल्फाबेटिकल लोकेटर रहता है उनके पास, ताकि वहां पर वो मतदाताओं की उसकी मदद कर सके। आदर्श आचार संहिता के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी ये लागू हो चुकी है और हमारी टीमें लगातार जो प्रचार सामग्री विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा अपनी योजनाओं के लिए या अपने प्रचार के लिए लगाई गई है उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। ये 72 घंटे के दौरान हम इस पूरी सामग्री को हटा देंगे। इसके बाद जो भी कोई परमिशन लेगा उसी को प्रचार सामग्री, जो हमारे अधिसूचित नगर निकायों के स्थल हैं, नगर निकायों में कुछ स्थल होते हैं जहां पर एडवर्टाइजिंग अलाउड होती है, केवल उन्हीं जगहों पे ही प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति दी जाएगी और वो भी सक्षम स्तर से अनुमति लेने के बाद, और उनका जो प्रचार सामग्री है उसको जो एमसीएमसी है, जो मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी है, उसके प्रचार सामग्री के मटेरियल को अनुमोदित करने के पश्चात आपने कल सुना होगा कि 15 तारीख तक सभी रैली, सभी नुक्कड़ सभाएं, सभी पदयात्राएं, साइकिल, बाईसाइकिल, चार पहिया, मोटरसाइकिल, सभी तरीके के ये जो यात्राएं हैं इनको प्रतिबंधित माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कर दिया गया है। 15 तारीख के बाद उनके द्वारा फिर से इस पर विचार किया जाएगा कोविड के हालात को देखते हुए, और वो लगातार उसी तरीके से उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। हमें जो निर्देश दिए गए हैं कि हर विधानसभा में कुछ ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाए जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज को हम ये सजेस्ट कर सके कि वो एक खुले स्थानों में ये रैलियां कर सकते हैं। उसी तरीके से हमने हर अपनी विधानसभा में 5 से 7 ऐसे स्कूल्स का, ऐसे मैदानों का, ऐसे खुले ओपन स्पेसेस का चिन्हांकन किया है जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज उसको अपने रैलीज के लिए यूज कर सकती हैं जब उसकी भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलेगी। अभी फिलहाल 15 तारीख तक ऐसी कोई अनुमति नहीं दी जा रही है। कोविड की जो गाइडलाइंस है वो अपनी, उसकी गाइडलाइन अलग है, उसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन संबंधी अपनी गाइडलाइन उससे और अलग दिए हैं। कोविड के गाइडलाइन और भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन दोनों को मिलाकर ही हम पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी परमिशन देंगे वो जारी करेंगे। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण एक बहुत बड़ा काम है। आपने सुना होगा कि अब निर्वाचन व्यय 40 लाख की सीमा उत्तर प्रदेश में कर दी गई है प्रति कैंडिडेट, और वो किस तरीके से व्यय करते हैं, वो कोई मैल प्रैक्टिसेस तो नहीं करते, इसको देखने के लिए एक बहुत ही वृहद कार्य योजना उसकी हर जनपद में, हर असेंबली सेगमेंट के लिए बनाई जाती है। जनपद प्रतापगढ़ में इस व्यय अनुवीक्षण के लिए 21 उड़न दस्ते हमारे तैयार किए गए हैं जो आज से ही अपना काम शुरू कर दिए हैं। उसके अलावा 21 स्थायी निगरानी समितियां हैं, एक प्रति विधानसभा हमारी एमसीसी की टीम है, 7 सहायक व्यय परीक्षकों की नियुक्ति करी गई है, 7 वीडियो निगरानी टीम्स हैं, 7 वीडियो अवलोकन टीम है, 7 लेखा टीम है, मीडिया प्रमाणीकरण की जैसे मैंने आपको बताया एमसीएमसी का एक टीम का गठन किया गया है, और एक व्यय अनुवीक्षण के लिए जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए एक नियंत्रण कक्ष का स्थापना की गई है। तो ये सारी कार्रवाई हमारी एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए की जाए। डिस्ट्रिक्ट का एक कॉन्टैक्ट सेंटर एस्टेब्लिश्ड है और उसमें 1950 जो टोल फ्री नंबर है 1950, और उसके अतिरिक्त एक और नंबर है जो प्रतापगढ़ के लिए 220431 220431, प्रतापगढ़ के जो कोड है एसटीडी कोड है 05342 के साथ 220431। इस पर भी कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत भी कर सकता है, कोई जिज्ञासा जानना चाहे वो भी जान सकता है, उसका वोटर लिस्ट में नाम उसको कैसे पता करना है, उसके लिए
एक लोकेटर है, एक हेल्प वोटर, एक उनका ऐप भी है भारत निर्वाचन आयोग का। तो बहुत सारे तरीकों से वो ये जानकारी हासिल कर सकता है कि उसका बूथ कौन सा है, उसका वोटर सूची में नाम है या नहीं है, उसने जो आवेदन करना है वो ऑनलाइन जाके अपना आवेदन कर सकता है। उसके अतिरिक्त वो BLO के माध्यम से भी कर सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण ऐप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो विकसित है वो सी-विजिल है। सी-विजिल एक ऐसा ऐप है, जैसे ही नोटिफिकेशन होगा तो उसमें काम होना शुरू हो जाएगा। अब भी उसमें हम काम करेंगे। उसमें कोई भी व्यक्ति एक फोटो खींच के उस पर डाल सकता है। जैसे ही आप वो फोटो डालते हैं उसका लॉन्ग लैग कैप्चर हो जाता है और उसका निस्तारण जो हमारे संबंधित RO हैं या हमारी MCC की टीम है उसको 100 मिनट के अंदर उसका करना है। अगर किसी को ये पता चलता है कि कहीं पर कोई माल प्रैक्टिस हो रही है, कहीं पर कोई गलत निर्वाचन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई मतलब अवैध मदिरा का कहीं वितरण किया जा रहा है, कहीं पर पैसा बांटा जा रहा है, कहीं पर कोई और प्रलोभन दिया जा रहा है, कहीं पर कोई मारपीट हो रही है, तो जैसे ही वो फोटो खींची जाएगी, एक फोटो खींचने भर से ही उसकी लोकेशन आ जाएगी और 100 मिनट के अंदर उसका निस्तारण किया जाएगा। तो ये व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि इसको भी ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें, ताकि हमारे जो जागरूक नागरिक हैं वो इसके जरिए भी अपनी, अगर कोई उनको शिकायत है या फिर उनको कोई ऐसे ही उनको चीज बतानी है जो वो अपना नाम गुप्त रखते हुए नहीं पहले बता पा रहे थे, तो इसके माध्यम से वो बता सकते हैं। कोविड की गाइडलाइन जो डिटेल आए हैं वो उसका हम आपको सर्कुलेट भी कर देंगे। अगर आप कहें तो मैं पढ़ के आपको बता भी सकता हूँ। वैसे वो गाइडलाइन डिटेल है, दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। वो उसमें लिखा है, वो भी लिखा हुआ है 24,43,576 कुल। हाँ, महिला पुरुष जोड़ के है। अगर जानते लिखना चाहें तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ। पुरुषों की संख्या इसमें 13,02,789 है, 13,02,789, और महिलाओं की संख्या 11,40,535 है, और जो थर्ड जेंडर है वो 252 है। मैं अनुरोध करूंगा कि पुलिस अधीक्षक महोदय जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में तैयारियां हैं और आगे हम किस रणनीति से काम करेंगे उसके बारे में आपको आदरणीय एडीएम साहब, हमारे प्रशासनिक और पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सभी पत्रकार साथियों, जैसे कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि कल इलेक्शन के अनाउंसमेंट के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हुआ है और उसके संबंध में विस्तृत जानकारी जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी दी गई। पोलिंग के दौरान और संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में जो पुलिस की कार्रवाई है उसके संबंध में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जनपद में 7 विधानसभाओं को 31 जोन और 217 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। हर जोन में इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं और हर सेक्टर पे सब इंस्पेक्टर लेवल के पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं। इसमें 7 की 7 विधानसभाओं में जो क्रिटिकल मतदेय स्थल हैं उनकी संख्या 331 और जो बूथ है उनकी संख्या 496 है। इसमें ज्वाइंट टीम के द्वारा जो ट्रबल मेकर्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है। हर किसी पर प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई है। अब तक जनपद में 107-16 की अगर जो प्रिवेंटिव कार्रवाई की बात करें तो वो 20,318 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो कि लगातार प्रचलित है। इसमें पाबंद व्यक्तियों की संख्या 7617 है। अभी तक जनपद में 58,763 लीटर अवैध शराब की बरामदगी की गई है। 1 जनवरी से अब तक की कार्रवाई है। 1 जनवरी 2020 से लेके 21 से लेके अब तक की कार्रवाई है। और इसमें 49 गैंगस्टर के अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें कि 194 मुलजिम रहे हैं। 329 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है।
जनपद में 1671 हिस्ट्री शीटर्स हैं, उनको लगातार वेरीफाई किया गया है, उनके खिलाफ भी प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही अगर जो टोटल डिप्लॉयमेंट की बात करें तो अभी तक का जो हमारा असेसमेंट है उसमें सीपीएमएफ की 100 कंपनियां लगेंगी, पीएसी की 12 कंपनियां लगेंगी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हमारे डिस्ट्रिक्ट के होमगार्ड, पीआरडी के अलावा जो बाहर से अभी तक का हमारा असेसमेंट है उसमें 765 सब इंस्पेक्टर्स आएंगे, 660 हेड कांस्टेबल्स आएंगे, करीब 6000 कांस्टेबल्स आएंगे और 6500 के करीब हमारा ऑक्सिलरी फोर्स आएगा। बेसिकली इनकी 2 प्रकार की ड्यूटियां लगेंगी, जो बूथ लेवल पर होंगी, पोलिंग सेंटर्स पे होंगी, और दूसरी कानून व्यवस्था के संबंध में ड्यूटी लगेंगी। जनपद में 247 चेकिंग पॉइंट, बैरियर्स, नाके और मोर्चे की स्थापना की जा रही है, जो कि एक थाना क्षेत्र के बीच में, एक थाना क्षेत्र से दूसरे थाने की बाउंड्री पर और दूसरे जनपदों के साथ बाउंड्री पर 247 बैरियर, चेकिंग पॉइंट, मोर्चे, इनकी कार्रवाई प्रचलित है। जनपद में सभी के सभी सेंटर्स पर, सभी पोलिंग सेंटर्स पर, जो कि 1671 हैं, इस पर एक नए प्रयोग के रूप में इंचार्ज पोलिंग सेंटर का गठन किया गया है। हर मतदान केंद्र का, हर मतदेय स्थल का एक इंचार्ज पोलिंग सेंटर होगा, जो कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी होगा, जिसको हमने एक डिटेल्ड प्रारूप दिया है जो कि 20 बिंदु का है। मुख्यालय से 2 विशेष टीमों का गठन करके इन टोटल 8 टीमों का गठन कर 1 सितंबर 2021 से अब तक लगातार हत्या, लूट, डकैती, छिनैती, गोकशी, इस प्रकार के जो जघन्य अपराध हैं उनके अपराधियों की सूची तैयार कर लगातार उनका क्रिमिनल वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जो आगे भी चुनाव के एंड तक पूरी की पूरी तरह से प्रचलित रहेगा। इन सब के घरों पे दबिश दी जाएंगी और इनका जो डोजियर है वो बनाए जा रहे हैं। जितने भी इस प्रकार के अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 3-3 फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलांस टीमों का गठन किया गया है, जो आदर्श आचार संहिता के लागू होने से अभी से एक्टिव हुई हैं और जो सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। हमारी जो सोशल मीडिया सेल है उसको भी एक्टिवेट किया गया है। चुनाव के दृष्टिगत उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। द्वारा अनवेरिफाइड सूचना डाली गई या पुरानी सूचना को नया दिखाने के रूप में डाला गया या किसी भी प्रकार से इस प्रकार की कोई भी कमेंटबाजी की गई जिससे चुनाव व्यवस्था या कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हमारी जो सोशल मीडिया सेल है वो भी लगातार एक्टिव रहेगी। इसी प्रकार से जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है, हमारी एसओजी की टीम है, हमारी सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की टीम है, उनको भी एक्टिवेट किया गया है। वो भी ना सिर्फ क्रिमिनल्स के बल्कि जो अराजक तत्व हैं जो किसी भी प्रकार से शांतिपूर्वक या निष्पक्षता से चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उनके खिलाफ भी लगातार इन टीमों के द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक मोबाइल नंबर जो कि व्हाट्सएप नंबर होगा वो हमारे द्वारा आज या कल में जारी कर दिया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि नंबर इजी हो, वो किसी को भी याद रह जाए। तो एक नंबर लेके वो नंबर व्हाट्सएप के रूप में जारी किया जाएगा, जिस पर जनपद में कोई भी सूचना दे सकता है चुनाव से संबंधित या किसी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी से संबंधित, या फिर अगर जो कोई निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव को प्रभावित कर सकता हो उसके संबंध में सूचनाएं दे सकता है। और ये नंबर सिर्फ और सिर्फ इस पे जितने व्हाट्सएप आएंगे ये मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप पर चेक किया जाएगा। उस पर जो सूचना दी जाएगी उसको वेरीफाई किया जाएगा और अगर जो सूचना में जो उसके क्लेम है वो ठीक है तो सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उनके खिलाफ
कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की इस प्रकार की स्थिति से निपटने का एक सेट प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल के तहत ही जिस प्रकार से किसी के द्वारा अगर जो कोई गुंडाई की जाती है तो उस प्रोटोकॉल के तहत ही नियमानुसार पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर जो किसी के दिमाग में ये वहम हो कि हम चुनाव की निष्पक्षता या चुनाव में शांति व्यवस्था बाधित करके चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं तो वह इस प्रकार के तत्व अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दे। अगर जो किसके द्वारा इस प्रकार की कोशिश की गई तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि उसकी जिंदगी को बिल्कुल नरक कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ वैधानिक रूप से प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अवगत है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश सामान्य निर्वाचन 2022 की घोषणा कर दी गई है। प्रतापगढ़ जनपद में 5वें चरण में मतदान कराया जाना है। निर्वाचन प्रक्रिया पार्टी के लोग हमारी नामांकन की कार्रवाई जो है वो 1 फरवरी को शुरू होगी और मतदान का दिनांक जो है 27 फरवरी 2022 निर्धारित किया गया। मतगणना की कार्रवाई जो है 10 मार्च को जून प्रदेश के पास प्रतापगढ़ जनपद में आज 24,44,000 से ज़्यादा हमारे इन 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को 217 और 21 में हमारे द्वारा विभाजित किया गया है। इनमें सभी में दोनों मजिस्ट्रेट की तैनाती करी गई है। पिछले जो हमारे चुनाव रहे हैं उससे ज़्यादा इस बार जो है हमारे क्षेत्र मजिस्ट्रेट की तैनाती इसलिए की गई है ताकि उनका क्षेत्र छोटा हो जाए और उनको अपने क्षेत्र को कवर करने में कोई दिक्कत ना आए। इसके अतिरिक्त जो हमारे सभी पोलिंग स्टेशन है जनपद में कुल 2812 पोलिंग स्टेशन है उन सभी पर एएमएस की व्यवस्था करी गई ताकि किसी भी मतदाता को वोट करने में कोई दिक्कत ना हो। जो हमारी आदर्श आचार संहिता है वो चुनाव की घोषणा से ही लागू हो गई है। उसमें जितनी प्रचार सामग्री पॉलिटिकल पार्टी द्वारा लगाई गई है उसको लगातार हटाया जा रहा है और अब भी जो भी प्रचार सामग्री आने वाले समय में लगाई जाएगी वो एमसीएमसी से अनुमोदित कराते हुए निर्धारित स्थलों पर ही लगाने की उनको अनुमति दी जाएगी। नामांकन के लिए हमारी पूरी पुख्ता तैयारी करी गई है। सभी स्थलों पर भी तैयारी की जा रही है। ईवीएम जो हमारे पास जनपद में जितनी हमें पोलिंग के लिए रिक्वायरमेंट है उसके अतिरिक्त हमारे पास मौजूद है। स्वीप की कार्रवाई भी लगातार चल रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर सकें। देखिए चुनाव के कार्यक्रम में जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया गया प्रतापगढ़ जनपद में 5वें चरण में निर्वाचन की कार्रवाई की जानी है। इसमें नाम निर्देशन की कार्रवाई जो नोटिफिकेशन है वो 1 फरवरी 2022 को जारी किया जाएगा। नाम निर्देशन का अंतिम दिन 8 फरवरी निर्धारित है। स्क्रूटनी 9 फरवरी को होगी। 11 फरवरी को नाम वापसी है और नाम वापसी के दिन ही चिन्ह आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। 27 फरवरी 2022 दिन रविवार को मतदान होगा और 10 मार्च 2022 को मतगणना की कार्रवाई। देखिए चुनाव में निष्पक्षता बरतने के लिए और शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो सके इसके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। जनपद में 247 बैरियर 22 चेकिंग पॉइंट और नाकेबंदी की गई है और इसके साथ साथ में जितने भी आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं उनके खिलाफ लगातार गुंडागर्दी की कार्रवाई की जा रही है। जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ भी प्रिवेंटिव धाराओं में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जितने भी हमारे पोलिंग सेंटर्स हैं हर पोलिंग सेंटर के लिए एक इंचार्ज पोलिंग सेंटर का गठन किया गया है जो इस पोलिंग सेंटर से संबंधित सभी सूचनाएं एकत्रित करेंगे और आपराधिक और अराजक किस्म के तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कराना सुनिश्चित करेंगे। जनपद को बाहर से मिलने वाला पर्याप्त फोर्स है और इसका अच्छी तरीके से हर पोलिंग सेंटर वाइज सीडीएमएफ की गति लगाई जाएंगी। जनपद को जोन और सेक्टर्स में विभाजित किया गया है और इसमें क्लस्टर मोबाइल 3-4 पोलिंग सेंटर्स पर क्लस्टर मोबाइल का उपयोग किया जाएगा और लगातार भ्रमणशील रहकर चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए लगातार प्रिवेंटिव कार्रवाई करते हुए शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव कराया जाएगा।
छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।